अनिका के बदन पर पाइप पड़ते रहे, अनिका के जिस्म पर निशानात बनते रहे। चेहरा सुर्ख और जिस्म नीला होता रहा। एक और हवा की बेटी मुगलपुरा के इलाके में अपने ही ससुरालियों के तशद्दुद का निशाना बनी और उसकी जिंदगी का चिराग गुल हो गया। इससे कबल नूर मुकद्दम, सारा इनाम और अपनी ही सगी खाला और कजन के हाथों ज़हरा कदीर की जिंदगी की सांसें छीन ली गई। ये दास्तान, ये रुदाद अभी रुकी नहीं, थमी नहीं। मैं बताता चलूं कि 2 रोज कबल अनिका नामी लड़की को इसी के अपने शोहर जुनेद नामी शख्स ने तशद्दुद और सफाकियत के साथ अबदी नींद सुला दिया। ये लड़की कौन थी? इससे क्या खता सरजद हुई कि इसी के अपने शोहर ने अपनी ही अदालत लगाई, खुद ही फैसला किया, खुद ही सजा सुनाई और उसके बाद बेदर्दी के साथ उसी की बॉडी को अस्पताल छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने 24 घंटों में इस शख्स को, इस मुलजिम को कैसे ट्रेस किया? जब मैं थाना मुगलपुरा पहुंचा तो ये महसूस किया कि थाने की फिजा सोगवार है, एक अजब खामोशी है और जो SHO है उसकी आवाज में दर्द भरी दास्तान सुनकर दिल खून के आंसू रोता था। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे इस मुआशरे में लड़कियां क्यों मार दी जाती हैं? जुनेद नामी शख्स ये बात यकीन से जानता था कि इस मुआशरे में कोई उसे पूछने वाला नहीं। वो रहम की अपीलें करती रही, अल्लाह और रसूल के वास्ते देती रही, मगर उसके शोहर ने एक फरियाद ना सुनी और फिर वो बिल्कुल खामोश हो गई। 2 बच्चों की माँ अपने ही घर की दहलीज पे अपनों के हाथों बेजुबान कर दी गई। इसका जिस्म ठंडा पड़ गया। उसके जानो माल, इज्जत और आबरू के तहफ्फुज करने वाले ने उसके अरमानों के साथ साथ उसे जीने का हक भी छीन लिया। इस अलमनाक वाक़े पे किए जाने वाले सवालात, कैसे 24 घंटों के अंदर अंदर मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया और किस तरह इस केस को सॉल्व किया गया, ये तमाम चीज़ें, तमाम गुफ्तगू आपके सामने रखता। मेरा जाना इसके बाद मुगलपुरा थाना के SHO के पास हुआ और फिर सारी तफसीली रुदाद और वो सवालात जो आपके और मेरे जहन में उठते हैं वो करने की कोशिश की है। आइए चलते हैं इस गुफ्तगू की जानिब और जानने की कोशिश करते हैं कि हकाइक पे मबनी ये दास्तान थी क्या। ये जो अनिका की शादी 2020 में ये जो अक्यूज़ है मुलज़म जुनेद के साथ हुई थी। अर्ली डे तो उनके 2 साल तो ठीक से गुजरे हैं। फिर इनके बाद इनकी घरेलू नचाकियाँ शुरू हो गई और ये तकरीबन 2 साल से इस पर तशद्दुद वगैरह कर रहा था। लेकिन ये रिसेंटली जो मामला बना है, पिछले लास्ट नाइट जो बना है, अस्पताल पहुंचकर जुनेद नामी शख्स ने कौन सा अनोखा काम किया? जिसने तकरीबन 10-11 बजे से तशद्दुद किया और जब इसकी हालत गैर हो गई, इसके लेके सरसद हॉस्पिटल पहुंचा है, जहां ये उसे देखा है कि ये एक्सपायर हो गई है और ये मतलब कि बिल्कुल नहीं, वो डेड हो गई है। तो इसे ऐसे ही लावारिस छोड़ के यहाँ से भाग गया। तो इसके बाद हमने जब ये फर्दर प्रोसेस, जब हमें MLC नोट हुई, वहाँ से इत्तला मिली, हमने गए हैं तो हमने ये देखा है अनिका उस वक्त डेड हो चुकी थी। अनिका कितने दिनों से तशद्दुद का शिकार थी? इसकी शादी कब हुई? शादी के पहले 2 साल कैसे गुजरे? ये सवाल जब SHO साहब से किया गया तो उनका क्या जवाब था, ये सुनते हैं। असल में बात ये घरेलू जो है, ये तशद्दुद समझ लें या घरेलू नचाकी समझ लें, इसमें छोटे छोटे मसले मसाइल हर घर में होते रहते हैं। लेकिन इसमें इस दौरान इनके 2 बच्चियाँ भी हो गई थी और ये टार्चर इस नौइयत का नहीं था कि बाज़ औक़ात के उनकी तरफ से कोई कंप्लेन आती लड़की वालों की तरफ से। बाज़ ऐसा होता है कि वो फैमिली समझौता कर रहे होते हैं, एक टाइम गुजार रहे होते हैं, बस इसी बेस पे उन्होंने ये इनका टाइम गुजर गया और फिर ये जो टार्चर है इस नौइयत का हो गया कि ये जानलेवा ही साबित हुआ। किस चीज़ से तशद्दुद करता रहा है? क्या मारता रहा है?
इसमें असल में इसके पास था जो उस वक्त मौका है जाए वकुआ से में बरामद हुआ है, वो था प्लास्टिक का पैप जो होता है ना सीवरेज में डालता है प्लास्टिक हरे रंग का, वो प्लास्टिक पैप से उसने लास्ट टाइम इस पर तशद्दुद किया। कितने निशानात हैं, कहाँ कहाँ तशद्दुद किया गया पूरी बॉडी पे? ओवरऑल जो ज़्यादा तशद्दुद तो पूरे बॉडी पे ही है। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी और 1-2 दिन तक क्लियर हो जाएगा कि कौन सी हड्डियाँ फ्रैक्चर हुई हैं और कॉज ऑफ डेथ क्या थी, लेकिन फ़िलहाल तो जो निशाने नीलगों थे वो तो पूरी ओवरऑल बॉडी पे ही थे। कुल मामलात ख़राब कैसे हुए और उस रोज़ हुआ क्या था हकीकतन? तो ये जब ये ऐसी इतला मिली थी कि ये डेड बॉडी जो हमें लावारस मिली वहाँ से हॉस्पिटल पे, इसका वालीवारस ही नहीं था। जब हमने पीछे से बैक चेक किया कि ये कहाँ से आई है, तो फिर ये मुगलपुरा के जिस एरिए से थी वहाँ पे फिर हमने वो उनके जो रिश्तेदार थे उनसे इस बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन ली। तो ये फ़रार होने लगा था, इसने जा रहा था ये सिंध की तरफ। तो इसकी ये एयरपोर्ट जो है रेलवे स्टेशन वहाँ से इसने जाना था। ये रावी रोड सब्ज़ी मंडी एक दुकान पे था, वहाँ पे ये इसने जो सामान वगैरह मंगवाया और वो फ़रार ही होने वाला था, जो हमने वहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन से इसे पकड़ा। क्या अनीका के घर वालों ने किसी पुलिस अफसर से राब्ता करने की कोशिश की या कंप्लेन लिखवाई? असल में जो है वो यहाँ पे विज़िट किया है, इसका ये देखा भी है। ये असल में ये 3 स्टोरी है, 3 मंजिला है ये घर ना, और इसमें इनकी कंबाइंड फैमिली रहती है, 2-3 फैमिलियाँ इकट्ठी हैं। इनके वालिद है, भाई है, सिस्टर्स वगैरह भी आती रहती हैं, शादीशुदा वो भी आती रहती हैं। तो जो इन्होंने नामजद की है 5 अफराद पे इन्होंने FIR करवाई है, जिसमें वालदा भी है और ये वालिद भी है और इसकी सिस्टर्स हैं और एक भाई है, इन्होंने ये नामजद करवाया है। लेकिन बेसिकली जो मरकज़ी मुलज़म था जो तशद्दुद और टॉर्चर वगैरह करता रहता है यही था, इसने ही इन पर टॉर्चर किया है। अनीका के कितने बच्चे हैं और वो इस वक्त किस शख्स के पास मौजूद हैं? जो बच्चियाँ हैं उन पर तशद्दुद तो नहीं साबित हो सका, लेकिन असल में ये जो इसने ज़्यादा फोकस अपनी ये बेगम के ही जो अपनी जो ऐसी मिसेस थी इस पर ही करता रहा। बच्चियों पे फ़िलहाल तशद्दुद की ऐसे अलामात नज़र नहीं आई। तो जो ये मामला है ये बच्चियाँ उस वक़्त उनके पास है, दादी और दादे के पास ही हैं फ़िलहाल। तो सिर्फ 12 घंटे में उस मुलजिम को न सिर्फ पकड़ा बल्कि कैफरे किरदार तक पहुंचाया और इस वक्त कानूनी गिरफ्त के अंदर मौजूद है। तो आप भी किसी भी मसाइल का शिकार हो तो फिलहाल पंजाब पुलिस पे तमाद करते हुए इनसे रब्ता करें ताकि आपको भी कानूनी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। इसी के साथ आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अशरफ को दीजिए इजाज़त। मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें